मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक हॉरर मिस्ट्री लेकर आया जो आज तक हॉरर ही बनी हुई है। ये एक ऐसे राक्षस के जिसकी 3 टांगे हैं। 3 टांगे? मेरा भी ये रिएक्शन था जब मैंने इस कहानी के बारे में जांचा और मैंने सोचा इसी टांग इतनी बड़ी कैसे हो गई। खैर छोड़ो, बिना किसी बकवास के अपनी वीडियो को चालू करते हैं। हम अक्सर फिल्मों में एक ऐसे राक्षस को देखते हैं जो आधी रात के समय घर में घुस आता है, अजीब सी आवाजें निकालता है और फिर गायब हो जाता है। पर सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी घटना सच में हो चुकी है जिसमें लोगों ने एक ऐसे मॉन्स्टर को देखा है जो बहुत ही ज्यादा अजीब था। ना तो वो इंसान था और ना ही कोई जानवर, मगर यार उसके 3 टांगे जरूर थी। आज की कहानी है एनफील्ड मॉन्स्टर की, जो 1973 में प्रकट हुई और उसकी वजह से लोग डर के मारे पागल हुए। भाई, किसी की इतनी लंबी तीसरी टांग देखी तो पागल ही हो जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है अमेरिका के एक जगह एनफील्ड की, जहां पे 25 अप्रैल 1973 की रात हेनरी मैकडेल अपने घर में टीवी बड़े आराम से देख रहा था। उसे बाहर कुछ आवाजें आ रही थी उसके घर गेट के बाहर, जैसे खरोंचने की। उसने सोचा कोई जानवर है, लेकिन जब ये आवाज कंटिन्यूअस आती रही उसने टॉर्च उठाई और उसने सोचा बाहर जाके देखता हूँ कि कौन जानवर है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता, उसके डर के मारे पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। उसके सामने एक छोटी कद का जानवर जिसकी छोटी छोटी बाहें और पिंक कलर की आईज जैसे हेडलाइट और उसके 3 टांगे, और वो इतना ज्यादा डर जाता और उसमें 2 गोली ढाए ढाए मार देता है। लेकिन गोली लगने के बाद वो बताते हैं वो जानवर चिल्लाया नहीं, बल्कि एक हिस्सी आवाज निकाल के भाग गया। वो पुलिस को तुरंत फोन करते हैं और जो कहते हैं आप खुद सुनो। It had 3 legs, short body, 2 little short arms, and 2 pink eyes as big as flashlights. यही शब्द थे, इसलिए मैं कह रहा था भाई 3 टांगों वाला जानवर। हंसी तो आई जब इसको पढ़ा, लेकिन मेरे को इंटरेस्टिंग भी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये चीज शेयर की जाए। जब पुलिस वहां आई और सुबह के साथ जांच किया तो उन्हें दरवाजों पे बहुत सारे स्क्रैचेस, अजीब से स्क्रैचेस के निशान, और उन्हें जमीन पे पंजों के निशान थे। लेकिन उनकी 6 उंगलियां थी और 3 टांग महसूस हो रही थी। 6 उंगली वाला कोई पंजा, ना तो वो कोई कुत्ते का था और ना ही कोई रकून का। ये कुछ अलग ही था। अगर इस जीव को हेनरी ने ही देखा होता तो अफवाह मान लेते, लेकिन इसको 2 शख्स ने और देखा, एक 14 साल का बच्चा और उसका कजन। उन्होंने बताया उनकी गली के बाहर एक क्रीचर बहुत तेजी से भाग रहा था, जो कि अननेचुरल तरीके से भाग रहा था और अंधेरे में गायब हो गया। और हैरानी की बात यह थी, जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन हेनरी ने बताया था उसी तरीके का डिस्क्रिप्शन इनकी कहानी से मैच हो रहा था। ये बात कुछ दिनों में पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने दावा किया कि उन्हें जंगल में से ऐसी ही आंख वाले क्रीचर दिखाई दिया। कुछों ने तो ये भी कहा कि उनकी खिड़की से कोई ऐसा ही जानवर झांक रहा था, और कुछों ने तो ये बताया कि उनके कुत्ते डर के मारे भाग गए। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि यूएफओ इन्वेस्टिगेटर और मॉन्स्टर बस्टर भी वहां पहुंच गए। बहुत सारे लोग जंगलों में खोजने लग गए कि एक बार या तो उसे पकड़ ले या एक बार वो हमें मॉन्स्टर दिख जाए, लेकिन वो कभी नहीं दिखा। अब यहाँ पे 2 थ्योरी उभर के आती है। पहली, ये मास सीरिया का केस था जिसमें हेनरी ने कुछ अजीब सा जीव देखा और उसे मीडिया में इतना उछाल दिया गया कि सबको भी उसी तरीके का जीव दिखाई दिया। अब दूसरी थ्योरी ये निकल के आते कि ये बात सच है, या तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे सारे मामले को कवर अप कर लिया, या फिर वो जीव जहां से आया था वहां ही चला गया और फिर कभी नहीं आया। क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद FBI ने कई महीनों तक इस इलाके की नजरबंदी करी थी और ऑब्जर्व कर रहे थे, और आज तक अपनी रिपोर्ट कहीं पे रिलीज भी नहीं की। और उस रिपोर्ट में क्या था किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन हेनरी ने अपने आखिरी अंत तक यही कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैंने क्या देखा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में कोई रहस्यमय जीव एनफील्ड की उस रात था, या खाली इंसानों की डर की एक उपज थी? अगर ये जीव सच में मौजूद है तो क्या पता ये किसी जंगल के अंधेरे में आज भी छुपा हो, और क्या पता ये आपके दरवाजे पे कल ही दस्तक दे दे। तो यार, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक और हॉरर कंटेंट ढूंढ के ला सकूं। क्या पता वो आपके ही गली में या किसी आपके ही पड़ोस के कोई घटना